हमारी टोकरी में है सब्जियों का भंडार, लेकर जाते हैं हम गांव के उस पार। निकला हूँ मैं करने ताजा ताजा सब्जियों का व्यापार। मनसुख शारदा काकी के घर के सामने रुकता है और अपनी टोकरी को नीचे रख लेता है और शारदा काकी को बुलाता है। काकी हो काकी, आ जाओ, ताजा ताजा सब्जी लाया हूँ, जल्दी ले लो। ला भाई मनसुख, दिखा आज तू कौन कौन सी सब्जी लाया है। अरे काकी, आज तो आपकी मनपसंद की सब्जियां लाया हूँ। देखो, आपकी सबसे पसंदीदा हरी मटर और आलू लाया हूँ, अभी खेतों में से ही लाया हूँ। अरे मनसुख, आज तो तू मेरी मनपसंद सब्जी ले आया। आज तो मैं आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी। क्यों नहीं काकी, जरूर बनाइए, और मेरी तरफ से आपको हरा धनिया मुफ्त में, जिससे तुम्हारी सब्जी और भी स्वादिष्ट लगेगी। हाँ मनसुख, क्यों नहीं। आज तो वैसे भी तुझसे ज्यादा सब्जी लूंगी, क्योंकि मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। बताओ काकी, फिर तुम्हें कितनी सब्जी कर दूं? तू मुझे 2 किलो मटर कर दे और 5 किलो आलू। मनसुख सारी सब्जियां शारदा काकी के थैले में रख देता है और अपनी टोकरी उठाकर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही थोड़े आगे बढ़ता है तो सबिता उससे बोलती है, अरे हो मनसुख भैया, अपनी टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां लेकर आए हो? जरा हमें भी तो बताओ, कहीं हम कुछ सब्जियां ले लें। क्यों नहीं भाभी, जरूर देखिए, हमारी टोकरी सब्जियों का भंडार है भाभी। हाँ दिखाओ भैया। और अपनी टोकरी को नीचे रख लेता है। अरे वाह मनसुख भैया, तुम तो हमारी पसंद की फूल गोभी लाए हो। जल्दी से 1 किलो फूल गोभी कर दो। क्यों नहीं भाभी, ये लो आपकी 1 किलो फूल गोभी। भैया, तुमको गोभी के पैसे कल मिलेंगे। आज तुम्हारे भैया जल्दी काम पर निकल गए और मैं उनसे पैसा भी नहीं ले पाई। अरे भाभी, आप तो अपनी मनपसंद सब्जी बनाइए, पैसे तो हम भाई साहब से ले लेंगे। और वो सरिता के घर के सामने पहुंच जाता है और सरिता को हिल्ला पाड़ता है। ओ सरिता भाभी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। सरिता अपने घर में से निकलती है और बोलती है, लाओ मनसुख भाई, जल्दी जल्दी कुछ हरी हरी सब्जियां दे दो। आज तुम बहुत देर में आए इधर सब्जियां देने। आज तो गांव में जम के सब्जी बिकी, इसी वजह से आपके यहाँ तक आने में देरी हो गई। ये लो भैया, तुम्हारी सब्जियों के पैसे। भाभी, इतने दिनों से आप मुझसे सब्जियां ले रही हो, लेकिन आपने सब्जियां कभी उधार नहीं ली। अरे मनसुख भैया, आप भी तो इतनी मेहनत करते हो हमारे लिए। जो सुबह सुबह अपने सर पर सब्जी की टोकरी रखकर लाते हैं और दिन भर खेतों में काम करते हो, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपकी मेहनत का पैसा आपको समय पर दिया जाए। इतने उच्च विचार, तभी तो आपका हिसाब एकदम साफ रहता है। आपका धन्यवाद भाभी। अच्छा, मैं चलता हूँ। मनसुख वहां से निकल जाता है। अरे, तुम इस सब्जी वाले की कुछ ज्यादा ही बड़ाई कर रही थी तुम। अरे तो और क्या, सच ही तो बोल रही थी मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे मनसुख इतना ईमानदार है बेचारा, और वो सब्जियां अपने खेतों में उगाता है, जिससे उसकी सब्जियों में केमिकल नहीं मिलता है। वहीं आप बाजार चले जाओ सब्जियों के लिए, वहाँ एक तो आपको महंगी सब्जियां मिलेंगी और सभी सब्जियां केमिकल के साथ मिलेंगी। बेचारा मनसुख। अरे रुक जा मेरी माँ, अब नहीं सुना जाता मुझसे उसका गुणगान। मैं समझ गया वो कितना गुणवान है और ईमानदार है। और मुझे माफ करो और मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो, जिससे मैं समय पर काम पर पहुंच जाऊंगा और समय पर तुम्हें मैं अपनी तनख्वाह दे सकूं, जिससे तुम सब्जी वाले, दूध वाले और कौन कौन है उनको तुम समय पर पैसा दे सको। हाँ, मैं अभी बनाती हूँ। इधर मनसुख अपनी सारी टोकरी खाली करके अपने घर पहुंच जाता है। अरे आज फिर से आपको देरी हो गई। अरे पूछो मत, मुझे तो सुबह सुबह ही पसीना आ जाता है इस टोकरी की वजह से, जिससे इस टोकरी को कहीं कहीं मुझे उतारना पड़ता है। इसी वजह से देरी हो जाती है। ओह,
आपसे कितनी बार बोला है कि आप एक साइकिल ले लो, जिससे आपकी टोकरी की झंझट खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, हमको तो अपना बाहुबल दिखाना है। जब आपको इतनी तकलीफ है टोकरी को सर पे रखने से, तो इससे अच्छा आप एक साइकिल ले लो। अरे भाग्यवान, अगर मैं साइकिल से गांव में सब्जी बेचूंगा तो गांव वाले सोचेंगे पता नहीं इसके पास इतने रुपए कहां से आ रहे हैं। गांव वालों के सामने गरीब और भोला बनकर काम करना होता है, तभी वो सब्जी खरीदते हैं। क्या क्या मतलब? अरे अगर मैं साइकिल से चलने लगा तो सब लोग मुझे अमीर समझने लगेंगे, जिससे गांव वाले सोचेंगे इस गरीब सब्जी वाले के पास इतने पैसे कहां से आए। सब्जी बेच बेच कर आया, और कहां से आया? अरे तेरी समझ में नहीं आएगा, ला तू तो मुझे खाना लगा। मनसुख की पत्नी खाने की थाली लगा देती है। आज तो सब्जियां कम निकली हैं, इससे तो गांव की पूर्ति नहीं हो पाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ देर बाद मनसुख सब्जियों को घर पर रखकर सब्जियों के बाजार की ओर चल देता है। सब्जी बाजार से सबसे सस्ती वासी सब्जियां खरीद लाता है और घर आकर उन्हें अपनी ताज़ा सब्जियों में मिला देता है, जिससे कोई ये फर्क नहीं कर पाता है कि ये वासी सब्जी है या ताज़ा। अरे तुमने सारी सब्जी मिला दी, अपने लिए तो कुछ ताजी सब्जी रख लेते। मैंने तुझसे कितनी बार बोला है, जब मैं सब्जी खेतों में से तोड़कर लाऊं तभी सब्जियां छांट कर रख लिया कर अपने लिए। मंद बुद्धि कहीं की। मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। मनसुख गांव वालों के विपरीत बहुत ही चालाक और लालची सब्जी वाला था, जो अपनी ताज़ा सब्जियों में बाजार की वासी सस्ती सब्जी मिलाकर बेचता था। गांव वालों की नजर में मैं एक गरीब बेचारा सब्जी वाला हूं, तो वही रहने दो। मेरा असली चेहरा कभी गांव वालों के सामने ना आए भगवान, जिससे मैं बासी सब्जी बेच बेचकर बहुत सारा धन कमा लूं। मनसुख की धोखेबाजी की गाड़ी खूब मजे से चल रही थी। एक दिन मनसुख सुबह सुबह अपने सिर पर टोकरी रखकर गांव में जा रहा था, लेकिन वो बहुत थक जाता है। अरे इस टोकरी के वजन की वजह से मेरा सिर घूमने लगा है और थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी है। अरे भूरा भैया की पकौड़ी की दुकान सामने है, क्यों ना इस टोकरी को वहीं उतार कर कुछ पकौड़ी खा लूं। वो टोकरी को उस दुकान के सामने उतार कर रख देता है। लाओ भूरा भैया, एक प्लेट पालक पकौड़ी लगा दो, अच्छी मसालेदार। तभी वहां पर दो लोग और आ जाते हैं। उनका पोशाक देखकर एक बार तो मनसुख डर जाता है, जैसे कि किसी बड़े दफ्तर के बड़े अफसर हों। लाओ भैया, 2 प्लेट अच्छे चटपटे पकौड़े लगा दो, जिससे पूरे शरीर में धुआं निकल जाए। लो मनसुख भैया, तुम्हारी पालक पकौड़ी, और भैया ये लो तुम्हारी चटपटी पकौड़ी। अरे मनसुख भैया, तुम जरा दुकान का ध्यान रखना, दुकान का पानी बीट गया है, मैं अभी कुआं पर जाकर भर लाता हूँ। हाँ भैया, मैं देख रहा हूँ, तुम जल्दी जाओ। इधर धुआं उठेगा, उसको भी तो शांत करना है। अगर समय पर पानी नहीं मिला तो कहीं धुआं की जगह आग न लग जाए। जल्दी जाओ भैया। मनसुख डरते डरते पकौड़ी खाता है और वो दोनों बेफिक्र होकर पकौड़ी खाए जा रहे थे। तभी उनमें से एक को मिर्ची लग जाती है। अरे भैया, पानी! पूरा मुंह जल रहा है इस मिर्ची से। अरे यहाँ तो पानी भी नहीं है जो तुझे पिला दूं। अरे भाई, कुछ कर, वरना मैं मर जाऊंगा। क्यों ना मैं इसको एक टमाटर खिला दूं, जिससे इसके मुंह की जलन कम हो जाए। अगर ये कोई बड़े अफसर होंगे तो ये मुझसे ही सब्जियां खरीदा करेंगे। ये लो भैया, ये टमाटर खा लो, जिससे तुम्हारे मुंह की जलन कम हो जाएगी।
लाओ भैया, जल्दी दो। मनसुख एक टमाटर उठाकर वो दूसरे आदमी को दे देता है। थोड़ी सी देर में वो आदमी टमाटर को खा जाता है और खाकर बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुमने सब्जियों में कुछ घपला किया है। मनसुख के हाथों से प्लेट नीचे गिर जाती है और डरते डरते बोलता है, अरे नहीं भैया, मेरी सारी सब्जियां ताजा हैं। तो आप इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं कहाँ घबरा रहा हूँ। चलो पहले तुम अपनी टोकरी चेक कराओ। हाँ, देख लो, मेरी सारी सब्जियां ताजा हैं। वो दोनों पूरी टोकरी में सब्जियों को देखते हैं और उनमें से दूसरा आदमी बोलता है, अरे मनसुख भाई, तुम तो लंबे जाओगे, इसमें तो तुमने वासी सब्जियां मिला रखी हैं, वो भी आधी। इतना सुनते ही मनसुख का मुंह उतर जाता है और मन ही मन में सोचता है, आज तक मेरी सब्जियों की मिलावट कोई गांव वाला नहीं पकड़ पाया और इन लोगों ने एक ही नजर में पहचान लिया। जरूर ये कोई बड़े ही अफसर हैं। इनसे कुछ ले देकर बात को शांत करना पड़ेगा। अरे साहब, गलती हो गई, वो तो पापी पेट की वजह से करना पड़ता है। तुम्हें तो पता है ना, आजकल खेतों में कितनी ही सी सब्जी निकलती है। मैं तो अपनी मेहनत निकालने के लिए ये करता हूँ। आप इसके बारे में गांव वालों को कुछ मत बताना, वरना मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। अरे हम तुम्हारा धंधा चौपट करने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो तुम्हारे धंधे में 4 चांद लगा देंगे। क्या क्या मतलब तुम्हारा? देखो भाई, तुम अपनी सब्जियों में मिलावट करते हो, जिससे तुम पर ये खतरा बना रहेगा कि कोई अगर तुम्हारी सब्जी पहचान लेगा तो तुम फंस जाओगे। इससे अच्छा तुम ये हमारी दवाई का उपयोग करो। तुम बस इसका अपनी फसलों पर छिड़काव करना। उनमें से पहला आदमी मनसुख के हाथ में दवाई की पैकेट थमा देता है। अरे ये क्या है भाई? इसमें से तो बदबू आ रही है। जैसे ही तुम इसको पानी में डालोगे तो इसकी बदबू गायब हो जाएगी। नहीं नहीं, इन जहरीली दवाइयों का व्यापार नहीं करता मैं। ये सब दवाइयां तुम अपने ही पास रखो। अच्छा, तुम सिर्फ गांव वालों को 2-3 दिन वाली वासी सब्जियां ही खिलाते हो। हमने सोचा था कि 2-4 रुपए हम कमा लेंगे और 2-4 रुपए आप कमा लोगे, जिससे हम सब की कमाई थोड़ी बढ़ जाएगी। मगर ये तो अपनी अपनी किस्मत है, जिसकी किस्मत में होगी वही तो ले जाएगा इस दवाई। क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तैयार हूं भाई। अब सामने से आती हुई लक्ष्मी को कौन भला मना कर सकता है। ये हुई ना बात, तो फिर ये लो। इसमें से एक पुड़िया को एक पानी के बड़े घड़े में मिलाना और रात में इसी घोल का अपनी सब्जियों पर छिड़काव कर देना। जो सब्जी कच्ची होगी वो सुबह तक पक जाएगी। लगभग तुम्हारी सारी सब्जियां सुबह तक खाने योग्य हो जाएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक बार में सिर्फ एक ही पुड़िया का उपयोग करना। इससे ज्यादा का उपयोग मत करना। अगर तुमने ज्यादा का उपयोग किया तो तुम्हारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी और गांव वालों को भी पता चल जाएगा कि तुम केमिकल का उपयोग करते हो अपनी सब्जियों में। इसका नुकसान हम सबको भुगतना पड़ेगा। अरे नहीं भैया, आपके कहे अनुसार ही दवाई का उपयोग करेंगे। चलो ठीक है, इस पैकेट के 2000 रुपए हुए। भैया ये तो बहुत ज्यादा है। चलो कोई ना भैया, ज्यादा है तो इसे लेने के लिए कई सारे सब्जी वाले तैयार हैं, हम उन्हें दे देंगे। हमारी दवाई को कई लोग खुशी खुशी 3000 में खरीद लेंगे। हम तो फिर भी तुम्हें 2000 में दे रहे हैं। अरे भैया, तुम कैसी बात कर रहे हो? जरा रुको ना, मैं देता हूं ना पैसे। ये लो तुम्हारे 2000 पैसे। ये हुई ना बात, अब बने तुम असली व्यापारी। शाबाश मनसुख भाई, शाबाश। जहां पहले लालच के रथ में मनसुख अकेला था, अब उसके रथ में 2 और लालची सवार हो गए थे। दोनों आदमी अपने रास्ते चले जाते हैं और मनसुख अपने रास्ते। अगर इस जैसे 2-4 आदमी और लालची आदमी मिल जाएं तो अपना व्यापार खूब चल जाएगा। हाँ भाई, बड़ी मुश्किल से लपेटे में आया। इधर मनसुख अपनी सारी सब्जी बेचकर घर पहुंच जाता है। आज तो आपने बहुत देर कर दी। ऐसे ही हो गई देर।
रुकते करते जा रहा था सब्जी बेचने के लिए, इसी वजह से आने में देर हो गई। कितनी बार बोला है एक साइकिल ले लो, लेकिन महाराज को कुछ समझ में नहीं आता है। पता नहीं इतने सारे पैसों को कहाँ ले जाएंगे। क्यों, अगले जन्म में कहीं महल बनाने की सलाह है आपकी इन पैसों से? तुम नहीं समझोगी समाज में कैसे रहना होता है, अभी तुम बुद्धू हो। हाँ, मैं तो रोटी खाती ही नहीं हूँ। रोटी तो आप ही खाते हो, मैं तो गाय के साथ घास खाती हूँ। अरे चुप कर जा और कुछ खाने को दे दे, नहीं तो मैं गाय के साथ घास खाने चला जाऊं। वो मनसुख को खाना लाकर देती है और अपनी खटिया पर लेट जाता है और शाम होने का इंतजार करता है। जैसे ही शाम होती है तो वो अपनी तैयारी में लग जाता है। अरे, अब आप ये क्या कर रहे हो? ये बाजार वालों की दवाई मेरे हाथ लगी है, जिससे अपनी सब्जी अब 4 गुना ज्यादा निकलेगी। अच्छा, इसका मतलब अब आपको वासी सब्जी लेने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तुम सही पकड़ी, अब तो धन ही धन होगा हमारे पास। परंतु मैंने सुना है बाजार की सब्जियों में जहरीले केमिकल होते हैं, जिससे फसल एकदम बढ़ती है, जिससे उस केमिकल का असर उन व्यक्तियों पर दिखता है जो इन सब्जियों का सेवन करते हैं। अरे, इस दवाई का इतना नुकसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। रात हो जाती है। मनसुख दवाई का घोल तैयार करके खेतों में छिड़काव कर देता है। मनसुख जैसे ही खेतों में जाकर देखता है तो मनसुख की आंखें पटी की पटी रह जाती हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है? मेरी तो पूरी सब्जी तोड़ने के लायक हो गई। लगता है दवाई ने अपना काम कर दिया। अब मनसुख को अपने खेत से भरपूर मात्रा में सब्जी मिलने लग गई, जिससे वो अब बाजार से वासी सब्जी नहीं लाता था और अब उसको पहले से भी ज्यादा पैसे मिलने लगे। अब वो दोनों समय सुबह शाम गांव में सब्जी बेचने जाने लगा। मनसुख का धंधा खूब चल रहा था। अरे मनसुख, मैंने सुना है तेरी सब्जियों का नाम पूरे गांव में चल रहा है। ऐसा क्या मिलाता है सब्जियों में? अरे, मैं कहाँ सब्जियों में कुछ मिलाता हूँ काकी, वो तो नया नया खेत है सब्जी का, इसी वजह से गांव में चर्चा है। तभी तो तेरी सब्जियों का स्वाद अच्छा लगने लगा है। इतना सुन मनसुख बहुत खुश होता है और काकी को कुछ हरी सब्जियां देकर वो उन दोनों लोगों से मिलने के लिए चल देता है। लाओ भाई लाओ, मुझे 4 पैकेट और दे दो। अरे भाई, इतनी पैकेट देखो, लालच में आकर ज्यादा मत डाल देना, नहीं तो तुम पूरा गुड़ गोबर कर दोगे। अरे नहीं कर रहा गुड़ गोबर, मैंने सब्जियों के खेत बढ़ा लिए, उनमें उपयोग करूंगा। जितना बोला है उतनी ही दवाई का उपयोग करना। हाँ हाँ, मुझे याद है कितना डालना है। अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं कितनी भाग्यवान हूँ जो मुझे तुम जैसा दिमागदार पति मिला है। हाँ, तुम ही हो भाग्यवान, मैं तो हूं ही नहीं। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं भाग्यवान, जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ, मुझे शाम को सब्जी बेचने को जाना है। मनसुख रोज की तरह शारदा के घर पर सब्जियों के लिए आवाज लगाता है। काकी हो काकी, सब्जी ले लो। तभी शारदा काकी के घर में से एक नौजवान लड़का थैला लेकर निकलता है। अरे भैया, तुम कौन हो और शारदा काकी कहाँ गई? इतने में ही शारदा काकी घर में से बाहर निकल आती है और बोलती है, अरे मनसुख, ये मेरा बड़ा लड़का विजय है। अभी इसकी छुट्टियां चल रही थी, इसी वजह से मेरे पास रहने आ गया है। काकी, भैया शहर में क्या करते हैं? मेरा विजय पुलिस में इंस्पेक्टर है। इतना सुनते ही मनसुख के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं
और घबराहट में अपनी टोकरी उठाता है, जिससे उसकी टोकरी की सारी सब्जियां नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। अरे मनसुख, ये क्या किया तूने? सारी सब्जियां नीचे जमीन पर गिरा दी। अब सब्जी कैसे बनेगी? और मैं जमीन पर गिरी हुई सब्जी नहीं खाती। इतना सुन मनसुख एक गहरी सांस लेता है और मन ही मन में बोलता है, हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया जो तूने बचा लिया, वरना ये विजय तो मेरी सब्जियों को पहचान ही जाता कि इनमें मैंने दवाइयों का उपयोग किया है। मनसुख शारदा काकी से बोलता है, अरे काकी, आज तो आप दाल बना लो, कल आपको सबसे पहले सब्जी देने आऊंगा। इतना कहकर मनसुख अपनी सारी सब्जी जमीन पर से बीनकर अपनी टोकरी में रख लेता है और घर की ओर चल देता है। आज उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था और घर पहुंचते पहुंचते पूरा पसीने में लथपथ हो गया था। आज तो बाल बाल बचा। कहीं अगर उस पुलिस वाले को सच का पता चल जाता तो मनसुख, तेरी बाकी की सारी उम्र जेल में ही गुजरती। अरे, आप कैसे इतने पसीने में भीग गए? कहीं आज फिर से गांव के कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़ गए थे क्या? बस तुम्हारे ही बोलने की कमी थी। वैसे ही मेरे सिर में दर्द हो रहा है, उसे मत बढ़ाओ, जाओ यहां से। क्या आप भी? मैं जब आपसे बोलती हूँ तभी आपके सिर में दर्द होता है। ओह, तुम्हारे सामने बैठना ही पाप है। मैं जा रहा हूं यहां से। मनसुख गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। इधर शारदा काकी और विजय, आज से पहले कभी भी इस सब्जी वाले ने ऐसा बर्ताव नहीं किया। माँ, हो जाता है कभी कभी इंसान से ऐसा। खैर कोई ना, आप सब्जी की तैयारी कीजिए, मैं ही मनसुख के घर चला जाता हूँ। उसके घर से ही कुछ हरी सब्जियां ले आता हूँ। मनसुख देखता है कि सामने से विजय आ रहा है, तो वो दौड़कर अपने घर में चला जाता है। क्यों, तुम्हारा तो मेरी वजह से सिर दर्द करता है ना? अब क्यों आए अंदर? तभी विजय की आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी, अरे आप यहाँ आइए आइए। वो क्या है ना, मुझे दाल की सब्जी पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं आपके पास आ गया हरी सब्जी लेने के लिए। मैंने तो कहा था उनसे हरी सब्जी मैं पास ही की दुकान से ले आता हूँ, परंतु उन्होंने कहा हम तो सिर्फ मनसुख के खेतों की ही हरी सब्जी खाते हैं। अरे ये तो काकी का बड़प्पन है, वरना मैं तो मामूली सा गरीब सब्जी वाला हूँ। अच्छा, ऐसा तो लगता नहीं। मैंने तो गांव में तुम्हारा बहुत नाम सुना है। मनसुख अपनी पत्नी से कहता है, इन्हें अच्छी कड़क चाय बनाकर पिलाओ। मैं जब तक खेतों में से इनके लिए हरी सब्जी ले आता हूँ। ये पास ही के शहर में पुलिस इंस्पेक्टर हैं। अरे वाह, क्यों नहीं, अभी बनाकर लाती हूँ। इधर मनसुख अपने खेतों में चला जाता है। अगर आज मैंने इन्हें बिना दवाई वाली सब्जी दी तो शारदा काकी स्वाद पहचान जाएगी, और शारदा काकी को मैं रोज दवाई वाली सब्जी देता हूँ। और अगर इसे मैंने दवाई वाली सब्जी दे दी तो ये पहचान जाएगा, जिससे तो मनसुख तेरा सारा धंधा ठप हो जाएगा। ये लो भैया, गर्मा गर्म चाय और पालक पकौड़े। वाह भाभी, आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं। तभी कहूँ गांव में इतना नाम कैसे चलता है मनसुख भाई का। तभी मनसुख आ जाता है। विजय भाई, खेतों में तो अभी कोई सब्जी तोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि मैं सुबह सारी सब्जियां तोड़ ले गया था। कोई बात नहीं मनसुख भाई, लगता है आज तो दाल से ही गुजारा करना पड़ेगा, पर भाभी ने बहुत ही स्वादिष्ट पालक के पकौड़े खिलाए हैं। चलो अब मैं चलता हूँ। विजय मनसुख के घर से चला जाता है। मनसुख अपनी पत्नी से गुस्से में बोलता है, तुझसे तो मैंने चाय की बोला था ना, फिर तूने पकौड़े क्यों बनाए? उसे तूने अपनी शुद्ध सब्जियों का स्वाद दे दिया ना। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मेहमान तो भगवान होते हैं। मनसुख फिर से गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। अब मनसुख विजय के डर की वजह से कई दिनों से गांव में सब्जी बेचने नहीं जा रहा था। पता नहीं ये पुलिसिया कब जाएगा यहाँ से। इतने में ही
वो दोनों आदमी मनसुख के पास आ जाते हैं। क्यों रे मनसुख, अब तू हमसे दवाई नहीं लेता है? तू और कहीं से दवाई लाने लगा है क्या? अरे नहीं भाई, अगर तूने हमारे साथ कोई चालाकी की ना तो ये तेरे लिए सही नहीं होगा। अरे तुम दोनों मुझे बोलने दोगे? अभी गांव में पुलिस वाला है, इस वजह से अभी सब्जियां नहीं बेच रहा हूं। जब मैं अपना काम धंधा करूंगा तब ले लूंगा आपसे। क्या पुलिस वाला? दोनों दबे पांव वहां से निकल जाते हैं। एक दिन मनसुख देखता है विजय अपना बैग लेकर शहर की ओर जा रहा है। चला जा, तूने मेरा पूरा 15 दिन का काम खराब कर दिया। और मनसुख आज खुशी खुशी अपने खेतों पर जाता है। इधर मनसुख की पत्नी दवाई का घोल बना रही थी। ये क्या कर रही हो? ये पुड़िया यहीं रखी थी और आप कई दिनों से सब्जी बेचने भी नहीं गए। मैंने सोचा कि तुम सुबह सब्जी बेचने जाओगे, इसी वजह से घोल बना रही थी। अरे तुम अपना काम किया करो, ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मत मारा करो। चली जाओ यहां से घर। मनसुख की पत्नी चारों पैकेट का घोल बना देती है। मनसुख दवाई का छिड़काव करके घर आ जाता है। दूसरी सुबह अपनी टोकरी तैयार करके वो पूरे गांव में सब्जी बेच आता है। बहुत दिनों बाद आज हाथ में पैसे आए हैं। इतने में ही विजय वहां पर आ जाता है। और भैया, अब तो तुम्हारे खेतों से सब्जी निकलने लग गई है। इतना सुनते ही मनसुख हक्का बक्का रह जाता है। हाँ भैया। और ये कौन सा घपला किया है तुमने सब्जियों के साथ? सब्जियों में इतना केमिकल कौन मिलाता है? जब मैंने आपकी सब्जियों को धुला तो उनमें से एक अलग ही गंध आ रही थी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तुम तो शहर चले गए थे ना? हाँ, वो क्या है ना, मेरी छुट्टियां बढ़ गईं, इसी वजह से मैं शहर नहीं गया। परंतु तुम्हारी छुट्टियां पूरी हो गईं और अब तुम्हारी नौकरी जेल खाने में लगी है। चलिए महोदय, चलिए। मतलब? जेल की हवा खाने के लिए चलिए मनसुख जी। जब तक मैं यहाँ था तब तक तुमने कोई हरी सब्जी नहीं बेची, और मैं जैसे ही यहाँ से गया तो तुम्हारे खेतों में सब्जी आ गई। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जरूर किसी ने मुझे फंसाने के लिए ये सब किया है। शहर से मैंने फूड टीम बुला ली है, बाकी की जानकारी वही देंगे। फिलहाल तो तुम चलो थाने। विजय मनसुख और उसके दोनों साथियों को थाने ले जाता है। और पूरे गांव में इस बात का हल्ला मच जाता है। हाँ भाई, जो जितना नीचे देखता है उसको उतना ही आसमान दिखता है। हाँ भाई, कितना सीधा बन के सब्जी बेचता था।